बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। डॉक्टर आमिर आतिश आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे उर्दू में फेल नहीं होना चाहिए। इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। हमारा आज का मौजू है शेरी इस्तिलाहात। तो सबसे पहले है रदीफ। रदीफ के मानी हैं घोड़सवार के पीछे सवार होने वाला। रदीफ होते क्या हैं? वो मुस्तकिल अल्फाज जो अशार के आखिर में बार बार दोहराए जाएं, वो रदीफ कहलाते हैं। ये मतला के दोनों मिसरों के आखिर में होते हैं, जबकि उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आपको नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे, जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो इस आप देख सकते हैं कि इनके आखिर में काफ अलिफ का जो आ रहा है ये रदीफ है। काफ अलिफ का ये देख लें, ये मुस्तकिल है, ये तब्दील नहीं हो रहा। ये बिल्कुल उसी तरीके से अशार के आखिर में बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये रदीफ कहलाते हैं। ये देखिए, अशार के आखिर में काफ अलिफ का आ रहा है जो कि तब्दील नहीं हो रहा। पहले शेर के दोनों मिसरों के आखिर में देखें काफ अलिफ का आ रहा है, दूसरे शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में आ रहा है, पहले मिसरे में नजर नहीं आ रहा। तो ये काफ अलिफ का इसमें रदीफ है। उसके बाद देखें, फिरे राह से वो यहां आते आते, अजल मर रही तू कहां आते आते, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। तो इसमें देखें आते आते, ये रदीफ है जो अशार के आखिर में देख लें मुस्तकिल आ रहा है और हर शेर के आखिर में जो है उसी तरीके से दोहराया जा रहा है। उसके बाद देखें, भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। और हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। इस गज़ल में रदीफ क्या है? याद आते हैं। ये तीन अल्फाज हो गए हैं, याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि रदीफ की तादाद कोई ख़ास नहीं है, कोई मुख्तस नहीं है, कितनी भी हो सकती है। एक लफ्ज़ भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखें, अशार के आखिर में बार बार दोहराए जा रहे हैं। पहले शेर के दोनों मिसरों में याद आते हैं, याद आते हैं, जबकि उसके बाद देख लें दूसरे शेर में, उसके बाद देख लें तीसरे शेर में। हर शेर के पहले शेर के अलावा दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराए जा रहे हैं, तो ये रदीफ कहलाते हैं। एक ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ मौजूद हो वो मुरद्दफ गज़ल कहलाती है। अभी तक जितनी गज़लें आपने देखी वो मुरद्दफ गज़लें थीं, क्योंकि सब में रदीफ मौजूद था। एक ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ मौजूद ना हो वो गैर मुरद्दफ गज़ल कहलाती है। अगरचे काफिया और रदीफ गज़ल के बुनियादी रुकन हैं, लेकिन गज़ल के लिए रदीफ ज़रूरी शर्त नहीं है। बग़ैर रदीफ के भी गज़ल हो सकती है जो कि गैर मुरद्दफ गज़ल कहलाती है। उसकी मिसाल आपके सामने है। हर शय मुसाफिर, हर चीज़ राही, क्या चांद तारे, क्या मुर्गो माही, तू मर्दे मैदां, तू मीरे लश्कर, नूरी हुजूरी तेरे सिपाही, कुछ कदर अपनी तूने न जानी, ये बेसवादी ये कम निगाही, पीरे हरम को देखा है मैंने,
किरदार बेसोज गुफ्तार वाही। देखें इस गज़ल में आपको काफिया तो नज़र आ रहा है लेकिन इसमें रदीफ नहीं है, तो ये गैर मुरद्दफ गज़ल कहलाएगी। के बाद है काफिया। काफिया के मानी हैं पीछे आने वाला या पै दर पे आने वाला। वो हम आवाज अल्फाज जो अशार के आखिर में लेकिन रदीफ से पहले इस्तेमाल होते हैं वो काफिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे शाम, काम, राम, जाम, नाम वगैरह जिनकी आवाज एक जैसी होती है। वैसे हम वजन भी हो सकते हैं, हम आवाज भी हो सकते हैं, लेकिन हम आवाज ये शर्त है। इस गज़ल में देखिए ताजवरी, नौहागरी, हर सफरी, ये हम आवाज अल्फाज हैं जिनकी आवाज एक जैसी है, ये रदीफ से पहले हैं। उसके बाद देखें इस गज़ल में यहाँ, कहाँ, मेहरबां, इनकी आवाज़ भी एक जैसी है और वो रदीफ से पहले आ रहे हैं। रदीफ क्या था इसमें? आते आते। देखिए ये भी पहले शेर के दोनों मिसरों में है और दूसरे शेर के सिर्फ दूसरे मिसरे में आ रहे हैं। अब इस गज़ल में देखिए बराबर, क्यों कर, अक्सर, बढ़कर, ये काफियां हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी है और वो रदीफ से पहले आ रहे हैं। रदीफ इसमें क्या था? याद आते हैं। उसके बाद अब गैर मुरद्दफ गज़ल में देखिए राही, माही, सिपाही, निगाही और वाही। चूंकि ये गैर मुरद्दफ गज़ल है इसलिए इसमें रदीफ नहीं है। तो देख लें काफिया जो है वो अशार के आखिर में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि काफिया बुनियादी शर्त है। काफिया के बगैर गज़ल या कसीदा नहीं हो सकता, रदीफ के बगैर मुमकिन है। मतला। मतला के मानी हैं तलू होने की जगह। गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों मतला कहलाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक शेर के दो मिसरे होते हैं, मतलब दो लाइनें होती हैं। तो अगर दोनों मिसरे हम काफिया भी हों और हम रदीफ भी हों तो वो मतला कहलाता है। इस गज़ल में देखिए ये गज़ल का पहला शेर है। देखें इसके दोनों मिसरे हम काफिया भी हैं और हम रदीफ भी हैं। हम रदीफ कैसे? देखें इसके पहले मिसरे के आखिर में भी काफ अलिफ का है और दूसरे मिसरे के आखिर में भी काफ अलिफ का है, तो ये हो गए हम रदीफ। हम काफिया कैसे? देखें पहले मिसरे में ताजवरी, दूसरे मिसरे में नौहागरी, तो ये हो गए हम काफिया। दूसरा शेर देखें आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। इसके पहले मिसरे के आखिर में काफ अलिफ का है? बिल्कुल नहीं है। दूसरे मिसरे के आखिर में काफ अलिफ का है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हम रदीफ नहीं है। देखें पहले मिसरे में काफिया है? नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यह मतला नहीं है। मतले के लिए दो शराइत हैं। नंबर एक, शेर पहला होगा। नंबर दो, दोनों मिसरे हम काफिया भी होंगे और हम रदीफ भी होंगे। दूसरी गज़ल का पहला शेर देखें, यहां पर भी पहला जो शेर है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं। ये देखें आते आते, दूसरे मिसरे में भी आते आते, और फिर उसके बाद काफिया देखें पहले मिसरे में यहां, दूसरे मिसरे में कहां, तो ये मतला है। अब इस गज़ल में देखें पहला शेर, इसके दोनों मिसरे देखें, याद आते हैं, याद आते हैं, दोनों मिसरों में पाया जाता है। उसके बाद देखें इसके पीछे काफिया, बराबर, दूसरे मिसरे में देखें क्यों कर, तो इसकी भी दोनों शर्तें पूरी हैं। इसका मतलब ये भी मतला है। उसके बाद है हुस्ने मतला।
مطلع کے بعد والا جو سادہ شعر ہے وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مطلع ثانی۔ اگر دو مطلع اکٹھے ہوں، پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، دوسرا شعر بھی جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، دو مطلع اکٹھے ہوں تو دوسرا مطلع مطلع ثانی کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر تین مطلع اکٹھے ہوں تو تیسرا مطلع مطلع ثالث کہلائے گا۔ مطلع کے بعد والا دوسرا شعر جو مطلع کے بعد آتا ہے وہ حسن مطلع یا زیب مطلع کہلائے گا۔ دیکھیں اس میں دوسرا شعر حسن مطلع ہے، اس کے بعد ہے مطلع ثانی۔ ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ غالب کی غزل دیکھیے، خود جان دے کے روح کو آزاد کیجئے، تاکہ خیال خاطر جلاد کیجئے، بھولے ہوئے جو غم ہیں انہیں یاد کیجئے، تب جا کے ان سے شکوائے بیداد کیجئے۔ اس میں دیکھیے پہلا شعر، اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، اور دوسرا شعر اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ تو دوسرا شعر جو دوسرا مطلع ہے وہ مطلع ثانی کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے مطلع ثالث۔ ثالث کا مطلب ہے تیسرا۔ اگر تین مطلع اکٹھے ہوں تو تیسرا مطلع مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ اگر مراد آبادی کی غزل دیکھیے، ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے، سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے، یہ کس کا تصور ہے یہ کس کا فسانہ ہے، جو اشک ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے، دل سنگے ملامت کا ہر چند نشانہ ہے، دل پھر بھی میرا دل ہے، دل ہی تو زمانہ ہے۔ دیکھیے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، اور تیسرے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف، تو تیسرا مطلع مطلع ثالث کہلائے گا۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ مقطع۔ مقطع کے معنی ہیں قطع کرنا یا کاٹنا۔ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کے لیے بھی دونوں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آخری شعر ہو اور اس میں تخلص نہ ہو تو وہ مقطع نہیں ہوگا بلکہ آخری شعر کہلائے گا۔ مرزا خان داغ کی غزل کا آخری شعر دیکھیے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے، مقطع کہلائے گا۔ اس کے بعد مومن خاں مومن کی غزل کا آخری شعر دیکھیے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ غزل کے آخری شعر میں انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یہ بھی مقطع کہلائے گا۔ حسرت موہانی کی غزل کا آخری شعر دیکھیے، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ اس میں بھی حسرت تخلص استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ بھی مقطع کہلائے گا۔ یاد رکھیے گا اگر آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو وہ آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے لیکچر کے ساتھ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔